नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई का मार्च में एग्ज़ाम है, तो आप सभी को मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। समय के साथ मॉक टेस्ट लगाना, हो सके तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए या फिर अल्टरनेट डे पर मॉक लगाइए, जैसे आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका एनालाइज करके दोबारा स्टडी करना आपके लिए थोड़ा सा टफ टास्क होगा। तो जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन से चाहें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैं भी टेक्स्ट बुक से मॉक लगा रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है यूपीएसआई का, उसमें जो एडवांस लेवल का मॉक है, उसमें एक सेक्शन है एडवांस फुल मॉक टेस्ट। उसमें का मैं आज तीसरा मॉक लगाया हूँ, तो मैं उसका आज रिव्यू करूँगा। और अगर आप लोगों ने भी लगाया हो तो उसको आप देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और क्या स्कोर उसमें सेफ स्कोर रह सकता है। और अगर आप उसमें OMR साथ में नहीं भर रहे हैं तो फिर OMR आपको भरना चाहिए, और अगर आप OMR भर रहे हैं तो कितना टाइम आपको लगना चाहिए, और हर सेक्शन में आप कितना टाइम दे रहे हैं, कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं या बाद में अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जब मेन एग्जाम में आप जाते हैं तो इन सब चीज़ों से प्रेशर आपका इंटरचेंज होता है। अगर प्रेशर जैसा कि आपने OMR नहीं भरा, बिना OMR के अगर आप वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, तो फिर जाहिर सी बात है OMR भरने में ही आपको कम से कम 10 से 15 मिनट समय लग जाएगा। ठीक है, 160 सवाल होते हैं, अगर 7.5 सेकंड का आसपास अगर समय देंगे आप तो 20 मिनट से ऊपर ऐसे लग सकता है। तो इसमें बात करते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है। तो फिर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आज मेरा 32 स्कोर हुआ है, यानी कि 40 में से 32 सवाल सही हैं, और माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो फिर क्वेश्चन अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो हो सकता है तुक्का लगा दें तो कोई सही हो जाए, इसी उम्मीद में सभी क्वेश्चन 160 के 160 अटेम्प्ट करते थे हम लोग। मैथ की बात करें तो मैथ में 33 सवाल हुए हैं, और रीजनिंग में 33 सवाल हुए हैं, और जीएस में भी 26 सवाल हुए हैं। और टोटल मिला के सवाल जो इसका स्कोर बन रहा है तो 310 के आसपास 310 बन रहा है। और अगर मैं इसमें डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो हिंदी में आज 33 के आसपास सवाल सही करने लायक थे। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो अगर आपके सवाल 34 बन रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और अगर रीजनिंग में बात करूँ तो 34 से 35 सवाल या 36 सवाल तक आप बढ़िया कर सकते हैं। रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग थी, आपको थोड़ा सा उसमें पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। पेन का मतलब ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट के कई टाइप के सवाल जो इसमें दिए होते हैं, जो राउंड टेबल हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हों, या फिर जो आप देखते हैं कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे जो बैठे होते हैं ना स्टूडेंट्स, या फिर जो भी बॉक्स वाले जो सवाल होते हैं, वो सारे सवाल इसमें दे रखे थे। तो इसमें के अरेंजमेंट के करीब 3 से 4 सवाल थे। और जीएस की बात करें तो जीएस में मेरा 26 स्कोर रहा है। और जीएस में अगर आप 25 के आसपास कर रहे हैं, नहीं कि 24 से कम कर रहे हैं तो फिर स्कोर कम है। अगर आप 25 कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर कर रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समय की बात करें तो हिंदी में 32 सवाल सही हैं, और सभी के सभी मैंने करे थे, और ये 12 मिनट में मैंने विद OMR, यानी OMR साथ में भरी थी मैंने। OMR में एक क्वेश्चन किया, उसके बाद में ही तुरंत OMR पे गोला भर दिया। 40 के 40 सवाल मैंने ऐसे किए थे। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा 52 मिनट का समय टोटल लगा था। जो मैं अभी ये साइड में जो इमेज अपलोड करूँगा, साइड में आप जो देखेंगे उसमें टाइम का जो होता है ना, तो दिखेगा टाइम कितना हम लोग उसमें कंज्यूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में करीब 30 मिनट लगा हुआ है। 31 या 30 पॉइंट समथिंग था तो उसको मैंने 30 किया है। और जीएस की बात करें तो 11 मिनट 20 सेकंड के आसपास 11.2 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 11 मिनट 12 सेकंड या फिर 20, 6 दिन 12, हाँ 11 मिनट 12 सेकंड के आसपास लगेगा, पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप टोटल 315 के आसपास अटेम्प्ट 315 के आसपास अगर आप इसमें नंबर बना रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक रहेगा। और इसमें मैं रैंक की बात करूं तो मेरा इसमें 150, अभी इसमें तो बहुत कम बच्चों ने दिया है। और इसमें अगर बच्चे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है परसेंटाइल कम आएगा। और अभी मैं बताऊं तो मेरा करीब 96 पॉइंट समथिंग 97 के आसपास परसेंटाइल दिख रहा है, 150 रैंक है। और 150 के आसपास, करेक्ट तो नहीं बता सकते, वेरी करता रहता है। आप चेंज करेंगे, आप देखेंगे तो अपडेट होगा तो फिर आपका भी चेंज होता रहेगा। 6000 के आसपास बच्चों ने दिया है, तो 315 नंबर आपको इसमें बनना चाहिए। और OMR भी आपको फिल करनी चाहिए। और OMR फिल करने के साथ साथ अगर मैं देखूं तो मेरा करीब कितना समय लग रहा था, तो 12, अभी मैं उसमें तो पता चल जाएगा जो आपको वो अपलोड होगी फ़ोटो, तो
इसमें करीब 12 मिनट के आसपास मेरा समय बचा हुआ था, तो वो तो क्लियर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने सारे के सारे सवाल कर दिए थे, OMR भी मैंने फिल कर दी थी। OMR फिल करने का मेन ये होता है कि क्वेश्चन जो सही होता है वो तो मैं हम लोग अपना टिक कर देते हैं फ़ोन में, ठीक है। लेकिन OMR से ये होता है कि जब हम क्वेश्चन को गोला करते हैं तो फिर उसके हमारी रिदम बन जाती है कि हाँ, सवाल लगा के गोला भर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो समय हो रहा है उसकी आदत पड़ जाती है। तो पर्टिकुलर सेक्शन में जो समय लगता है उसका अंदाज़ा रहता है कि हाँ, OMR भरेंगे तो इतना समय लगेगा, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस सेक्शन में हमें सिर्फ इतना समय देना है। तो उसी हिसाब से अपना सेक्शनल टेस्ट में जो होता है वो स्पीड बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो उसी हिसाब से वो जो फाइनल जो फुल टेस्ट देते हैं उसमें वो टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो वो टाइम की जो कमी होती है वो नहीं होती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। और अपना भी आप लोग जो स्कोर है वो, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसका शेयर कर सकते हैं और रिव्यू दे सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज। आप जितना दिया हुआ है हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का, उसको आप अपलोड बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना जो डाउट है वो कमेंट करिए। और अगर आप ऐसे ही जो आगे मॉक टेस्ट बचे हुए हैं 4 से, आज तो ये चौथा है, और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जो इसमें टेस्ट सीरीज़ के जो अभी जो नया सिलेबस बेस्ड है और फुल टेस्ट नाम के 2 सेक्शन हैं, उन सभी का अगर आप हर उसका रिव्यू, मॉक टेस्ट का रिव्यू चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।